किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश नाम का एक युवक था। रमेश का मन हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वह हमेशा अपने माता पिता के खेतों में मदद करता था। रमेश को पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, परंतु उसकी एक आदत थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। वह हमेशा अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाता था। रमेश का सपना था कि वह अपने गांव से बाहर निकले और एक बड़ा व्यवसायी बने। उसने कई बार अपने दोस्तों से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाते थे। सब उसे ताना मारते और कहते, रमेश, गांव में रहकर खेती कर, यह बड़े बड़े सपने देखना तेरे बस की बात नहीं। रमेश को यह सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि हर कोई उसकी इज्जत करेगा और उसे आदर की नज़रों से देखेगा। एक दिन गांव में एक मेला लगा था। रमेश भी मेले में गया और वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो किताबें बेच रहा था। वह बूढ़ा बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी किताबें आकर्षक थीं। रमेश के मन में सवाल उठा और वह बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। रमेश ने पूछा, बाबा, आप यहाँ किताबें क्यों बेच रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह किताबें ज्ञान का खजाना है। अगर तुम इन्हें समझ पाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। रमेश ने सोचा, शायद मुझे इस बाबा की बातों से कुछ सीखने को मिले। उसने एक किताब खरीदी और घर ले जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब का नाम था सफलता के सूत्र। इस किताब में यह बताया गया था कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी है। रमेश ने किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें बताए गए सूत्रों को समझने का प्रयास किया। किताब पढ़ने के बाद रमेश का उत्साह और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव में ही एक छोटा व्यवसाय शुरू करेगा, लेकिन शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि वह किस क्षेत्र में काम करे। काफी सोचने के बाद उसने सब्जियों का कारोबार शुरू करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और वहां ताजी सब्जियां बेचने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कई बार उसकी सब्जियां बिकती नहीं थीं और नुकसान होता था। गांव के लोग भी उसकी मेहनत को देखकर मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे रमेश, तू तो बड़ा व्यापारी बनने चला था, अब सब्जियां बेच रहा है। लेकिन रमेश ने अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। उसने किताब में पढ़ा था कि हर छोटी शुरुआत एक बड़े सफर का हिस्सा होती है, और इसी सोच के साथ वह अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे रमेश की सब्जियां गांव में पसंद की जाने लगीं, क्योंकि वह ताजगी और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखता था। कुछ महीनों बाद उसे अपने काम से थोड़ा मुनाफा होने लगा। इस छोटे से मुनाफे ने उसे और प्रोत्साहित किया। उसने अब अपनी दुकान में और भी अन्य वस्तुएं बेचने की सोची और धीरे धीरे उसकी दुकान में आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध होने लगीं। रमेश अब खुश था कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। गांव के लोग भी उसकी दुकान पर भरोसा करने लगे थे। रमेश का नाम अब सभी की जुबान पर था, लेकिन उसका सपना केवल एक छोटी दुकान तक सीमित नहीं था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद रमेश ने फैसला किया कि वह अपने व्यवसाय को शहर तक बढ़ाएगा। उसने गांव में अपने माता पिता को दुकान संभालने के लिए कहा और खुद शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में जाकर उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोली। शहर का माहौल बिल्कुल अलग था। यहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत थी और रमेश को शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकान में नए तरीके अपनाए। वह ताजगी का विशेष ध्यान रखता था, जिससे उसकी दुकान पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में रमेश का व्यवसाय शहर में प्रसिद्ध हो गया। अब उसके पास कुछ कर्मचारियों की टीम भी थी जो उसकी दुकान में काम करती थीं। उसकी मेहनत, धैर्य और लगन ने उसे शहर का एक सफल व्यवसायी बना दिया था। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे और उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। रमेश ने अपने गांव की उन्नति के लिए भी कई कदम उठाए। उसने अपने गांव के किसानों से सीधे सब्जियां खरीदना शुरू किया, जिससे उन्हें भी मुनाफा हुआ। इसके अलावा उसने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवाया,
ताकि वे भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सकें। रमेश अब अपने गांव और शहर दोनों जगह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को सुनते और उससे प्रेरणा लेते। उसने सभी को यह सिखाया कि अगर आपके पास आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत करने की इच्छा है तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक दिन रमेश के पास एक युवक आया और उससे पूछा, भैया, मुझे भी आपकी तरह सफल बनना है, क्या आप मुझे भी कोई राह दिखा सकते हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सफल बनने के लिए किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अगर तुम धैर्य और लगन से काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरू होने वाला सफर भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बस जरूरी है अपने कदमों में निरंतरता बनाए रखने की। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जो हमें धीरे धीरे हमारे सपनों की ओर ले जाते हैं।